तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये जो है अल्टरनेटिंग करंट का जो है न्यूमेरिकल का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 करके जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन वो कर रहे हैं। और आप लोग न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों कराना, तो पहले न्यूमेरिकल कराना, क्योंकि न्यूमेरिकल में डाउट तो बच्चे थ्योरी तो पढ़ ही लेते हैं, फिर भी जो कराना ही है तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट पहले करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से, उतने जल्दी, क्योंकि टाइम को क्या करना, हमको रिड्यूस करना, टाइम को बचाना है, न्यूमेरिकल जल्दी कर टाइम बचा लेना, ठीक है। तो देखिए क्या है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अब थोड़ा क्वेश्चन को भी मैंने शॉर्ट कर दिया। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसमें कनेक्ट किया गया है वोल्टेज है B = 70 sin 100 पाई टी, मतलब दिया है B की वैल्यू 70 sin 100 पाई टी है। कनेक्टेड एक्रॉस रजिस्टर कितना है, 25 ओम का रजिस्टर है, और जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ RMS करंट निकालना है। इसमें भी सेम है, ऐसे एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसका इक्वेशन V = 280 और साइन 50 पाई टी है, और कनेक्टेड एक्रॉस है रजिस्टर 40 ओम। फाइंड द सेम RMS और फ्रीक्वेंसी दोनों इसमें भी निकालना। तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन आप नोट किए रहेंगे तो आप कभी भी कर सकते, समझ सकते। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहला इसमें का ये मैंने मान लीजिए 1 क्वेश्चन, फिर से 2 क्वेश्चन है, तो ये मैंने फर्स्ट यहाँ से शुरू किया कराना। देखिए करना क्या हम लोग को, सबसे पहले हम क्या करना है, B = V0 sin ω t, ये वैल्यू हम लोग को लिख लेनी है। तो देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे, V0 का मतलब पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू हमारी है 70 यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो कितनी हमारी, तो 100, ये पाई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी पूछा है, और ये हमारा ओमेगा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो यहाँ पर होता है वो क्या होता है, ओमेगा। देखिए ओमेगा है ना, इससे ओमेगा की वैल्यू होगी। अब हम लोग जानते हैं ओमेगा = 2 पाई न्यू होता है, तो न्यू इक्वल होगा ω/2 पाई। अब ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई अपान यहाँ कितना होगा 2 पाई, पाई से पाई काटे, इसको काट देंगे तो न्यू इक्वल हो जाएगा 50 हर्ट्ज। इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 50 हर्ट्ज हो गया। देखिए फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 50 हर्ट्ज आ गया, मतलब पहले में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ गया। अब क्या करना, RMS करंट निकालना। फ्रीक्वेंसी तो पता चल गया, RMS करंट निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि VRMS पहले करंट निकालेंगे, क्योंकि IRMS निकालने का मतलब VRMS करंट निकालना होता है। तो VRMS निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो पीक वैल्यू उसका अपान √2 होता है, वो हमारा क्या होता है, VRMS वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हो गया 70 अपान √2। अगर इसको हम रेशनलाइज कर दे तो यहाँ मल्टीप्लाई होके इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 35 √2। ये हमारा हो गया क्या वैल्यू हो गया, तो RMS वैल्यू हो गया। तो अब IRMS की जब वैल्यू निकालेंगे तो VRMS अपान कितना होता है, R होता है। VRMS की वैल्यू 35 अपान √2 हो जाएगा। RMS की वैल्यू कितनी है, तो करंट R की 25 है, इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे हमारा अगर 7 अपान कितना हो जाएगा, 5 √2 हो गया। तो ये ऐसे लिखिए, या तो हमको काट देना है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 1 × 5 4 √2, ये हमारा हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा। तो ये कौन सा वैल्यू हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई, किसकी, तो IRMS की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसके साथ एक और क्वेश्चन लगा हुआ है। देखिए है वैसा ही एक क्वेश्चन, मैंने ऐसा कराया भी है, पर उसमें क्या था, पाई के टर्म में नहीं दिया था, ठीक है, इसमें पाई के टर्म में दिया। तो सेम क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो देखिए अब डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारा जो ओमेगा है वो कितना है, 50 पाई है, और इक्वल टू होता है जो यहाँ वैल्यू, यहाँ पे कितना पाई था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 पाई था। तो इस हिसाब से हमारा जो वैल्यू आ गया कितना, अगर 2 पाई न्यू आ गया। देखिए ऐसे भी काट, पाई से पाई काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए 25, तो न्यू इक्वल टू यहाँ 25, मतलब इसमें हर्ट्ज कितना फ्रीक्वेंसी हो गया, तो 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसमें है, ठीक है। अब क्या करना, फिर से वही VRMS निकालने के लिए हमें ये पीक वैल्यू का अपान √2 करना पड़ेगा, और पीक वैल्यू आपके पास देखिए कितना है, तो 280 अपान √2 मल्टीप्लाई √2 अपान √2 करेंगे, इन दोनों को मिल के इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 से, तो 140 यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या करना, हमें IRMS निकालने के लिए हमें करना है
VRMS अपान क्या करना है यहाँ पे, तो R करना है। VRMS की वैल्यू हम लोग देख रहे हो 140 अपान 140/2 अपान कितना, I की वैल्यू कितना होगा 40 हो गया। इससे काट देंगे, इसको काटेंगे 7 और 7 का आधा होगा 3.5/2 ऐसे छोड़ दिए, चाहे अंडर को मल्टीप्लाई। ये RMS की वैल्यू देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट दोनों क्वेश्चन का ले लीजिए, आपको समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन सब इजी है, आपको सिर्फ करने का बात है। अगर आप कर ले जाते देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज करना पड़ेगा ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं, आप